आपने देखा होगा पैंडेमिक के टाइम पे सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई। पॉलिटिक्स आप देखते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट ट्विटर पे या फेसबुक पे तमाम लोगों की चीजों को आगे लाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करना चाहती हैं, और हम उनसे जानकारी हासिल करके अपने मंतव्य बनाते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देन क्राइम, ऑब्वियसली जब सोसाइटी की सारी चीजें आ रही हैं तो क्रिमिनल एस्पेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट भी ऑनलाइन आ रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन में सबसे पहले क्या किया, हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर के एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, ट्रेड और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस और इवन नेशनल सिक्योरिटी सब में अपना हिस्सा दिया। लेकिन डिजिटलाइजेशन के कुछ फायदे थे, लेकिन कुछ नुकसान भी। डिजिटलाइजेशन का एक बड़ा एस्पेक्ट आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि गवर्नमेंट्स ने आजकल सारी की सारी चीजें कैसी दी, स्मार्ट सिटीज के फॉर्म में आप सुनते हैं कि हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं और कम्युनिकेशन के मेथड स्मार्ट कर रहे हैं, स्मार्ट एजुकेशन, एवरीथिंग इज देयर विद स्मार्ट। सो स्मार्ट कंसेप्ट आ रहा है, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, चाहे वाटर की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एवरी एस्पेक्ट इज देयर। सो गवर्नमेंट भी स्मार्ट के कंसेप्ट से आ रही है। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं किससे, डिजिटलाइजेशन से। नेक्स्ट, जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं बताता हूं कि हमने स्टार्ट किया था, वापस बैक हम एप से शुरू किए थे, ठीक है। धीरे धीरे मानव की श्रेणी में आए, हम में मानवता आई, और धीरे धीरे क्या है, इस कंप्यूटर या मशीनों के प्रयोग से वापस हम उसी श्रेणी में जा रहे हैं, एप्स की श्रेणी में, क्योंकि अब हमारे अंदर मानवीय गुण खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातों पे एग्रेशन, कभी किसी से चीजें नहीं बांटना, जो मानवीय गुण है वो हम खत्म कर रहे हैं। और मेनली हमारा काम किससे सरोकार है, क्या आप में से अभी मैं अगर बात करूं तो सुबह सबसे पहले गैजेट जो आप उठाते हैं वो मोबाइल फोन होता है, और जो सबसे लास्ट गैजेट आप रखते हैं सोने के टाइम वो क्या होता है, मोबाइल फोन होता है। तो हम इन मशीनों के लिए आजकल अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एस्पेक्ट है, सोचने समझने की जरूरत है कि हम अपने आप को एक बनने से वापस बचाएं, मानवीय गुण संभाल करके। नेक्स्ट, आज के साइबर अपराध के बारे में जब जानकारी देनी है तो इससे अच्छा पिक्चर मेरे समझ में नहीं आता, जिसमें एक पर्सन है जो आपके इंटरनेट की वायर को काट रहा है, और बेसिकली इस वायर को काटने से मंतव्य है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो कहीं भी आपने प्रिक्योर करके रखी है उसको अपने पास रखना चाहता है। नेक्स्ट, तो पहले अगर हम बात करें साइबर की, क्योंकि आज साइबर जागरूकता सप्ताह है, हमको सबसे पहले जानना चाहिए साइबर है क्या, ये साइबर वर्ड कहां से आया, और साइबर ओवरऑल जहां जहां हम बात करते हैं ना, साइबर क्राइम की बात करते हैं, ठीक है, साइबर स्पेस की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं कहां और कहां से आएंगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर, तो सबसे पहले 1980 में एक फिक्शन राइटर हुए जिनका नाम था विलियम गिब्सन। उनका एक नॉवेल है न्यूरोमैंसर का, और मेरे ख्याल से सबके पास इंटरनेट है आजकल, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। एक 80 पेज का नॉवेल है। 1980 में, उस दशक में उन्होंने ऐसे वर्ल्ड की परिकल्पना की थी जिसमें कंप्यूटर्स ह्यूमंस को कंट्रोल करते, और उन्होंने सबसे पहले इस नॉवेल में साइबर टर्म लाए, और साइबर से उनका अभिप्राय था कि एक ऐसा कम्युनिकेशन का मीडियम जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जो कि बहुत फास्ट है और जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर रहा है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा बहुत तरीके के कम्युनिकेशन मेथड्स आए। स्टार्टिंग में जब हम गांवों में रहते थे, धूल के गुबार उड़ा करके, धुएं के गुबार उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस देते थे, फिर और हरकारें रखते थे, हरकारों की बॉडी पे गोदने गुदवा करके उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था कम्युनिकेशन के मैसेजेस। तो तमाम तरीके थे कम्युनिकेशन के, लेकिन आजकल का जो कम्युनिकेशन का मेथड है वो क्या है, नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन। और कंप्यूटर नेटवर्क जब विलियम गिब्सन ने बताया था, तो ये बताया कि ये एक ऐसा नेटवर्क का, इंटरनेट का, सॉफ्टवेयर का, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे यूएसबी, वेबसाइट्स, ईमेल का एक ऐसा ग्रुप है जो ओवरऑल एक साइबर वर्ल्ड बना, और वहां से पहली बार परिकल्पना हुई इस शब्द की, जिसको हमने क्या कहा, साइबर। साइबर में
अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो वर्चुअल चीज है। नहीं, आज की तारीख में साइबर कहीं ना कहीं हमारे बहुत उपयोग की चीज है और इसके अंदर फिजिकल स्पेस है। जैसे अभी तक हम दूरियों का बात करते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, आज हम उसको डिस्टेंस नापते हैं नेटवर्क की डिस्टेंसेस के बीच में। और इसके अंदर भी 4 सब कंसेप्ट हैं, प्लेस, डिस्टेंस, साइज एंड रूट्स। और बेसिकली आपको मालूम होगा साइबर स्पेस इतना बड़ा है कि आप यहां बैठे हैं, क्राइम कहां कर सकते हैं? यूएसए में, यूके में। तो अब किसी कंट्री के, ये क्या है? बॉर्डरलेस स्पेस है। और बॉर्डरलेस स्पेस का मतलब क्या है? सारी की सारी चीजें सबके लिए हैं अवेलेबल। जो उसका सही उपयोग करना चाहे वो सही उपयोग करे और जो उसका गलत उपयोग करना चाहे वो गलत उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट, तो नए जो टर्म्स आए पिक्चर में, साइबर स्पेस, साइबर क्राइम, साइबर वर्ल्ड, साइबर थ्रेट। और विलियम गिब्सन ने अपने नॉवेल में लाइन और लिखी, द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, इट इज जस्ट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये था कि पहले ये सुविधाएं आम आदमी तक नहीं थी। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सुविधाओं से वंचित हैं, साइबर की सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन ये स्पेस धीरे धीरे फिल होगा और आपको नए नए इस तरीके की चीजें और देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो पैंडेमिक टाइम की कुछ मैं न्यूज आर्टिकल्स आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं जा रहा हूं साइबर क्राइम्स के ऊपर और मेनली फोकस कर रहा हूं फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रेमडेसिविर टीके के नाम पर जालसाजी। ठीक है, ये उस समय की कोरोना टाइम की हेडलाइंस हुआ करती थी। ठीक है, हम इसीलिए बोल रहे थे मानवता का गुण नहीं रहा। अब हम चाहते क्या है? किसी तरीके से आपके पास पैसे हैं और मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, क्रिमिनल का बस सिंपल सा इतना सा स्वभाव है। अब देखिए, सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा ठगे जा रहे हैं लोग। हम आप सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और सबके पास क्या है? तमाम तरीके की न्यूज आती है। व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग होंगे, तमाम तरीके के आपके पास न्यूज आती है। हम करते क्या है? बगैर जाने समझे, उसकी जांच पड़ताल किए बगैर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं और यहीं से शुरुआत होती है साइबर क्रिमिनल्स के इनिशियल चीज की। जैसे ही आपने कोई मैसेज बगैर जाने पूछे और बगैर उसकी बैकग्राउंड में जाने हुए आपने फॉरवर्ड किया और वहीं से सबसे पहले साइबर अपराध में आप भी शामिल हो गए। नेक्स्ट, टीका लगवाने, ऑक्सीजन देने के नाम पर बड़ी साइबर ठगी और बचने के लिए सावधानियां भी निकली। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ली होंगी, बहुत सारे लोग अभी भी इससे अछूते होंगे। नेक्स्ट, अस्पताल में बेड व ऑक्सीजन दिलवाने पर लोगों को ठग रहे जालसाज और फ्रॉड होने के लिए कुछ नंबर भी देते। और देखिए, इसी में एक और न्यूज छपी थी, कार्ड का क्लोन बनाकर युवती के खाते से निकाल लिए रुपए। ये हम अपने आसपास की बातें बता रहे हैं। नेक्स्ट, सावधान, एक और नया टर्म आ गया, ई सिम। अभी तक तो हम सिम जानते थे कि हमारे मोबाइल फोन्स में होते हैं, लेकिन अब कंपनीज ने ई सिम भी लॉन्च कर दी है, जिनके लिए आपको फिजिकल सिम्स की जरूरत नहीं है। और अगर फिजिकल सिम्स की जरूरत नहीं है तो अब इनका भी दुरुपयोग आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट, मुफ्त रिचार्ज का संदेश भेज चुरा रहे निजी जानकारी। हमारे पास एक आया कि हम ये चीज मुफ्त देंगे। अक्सर क्या होता है, आपके पास लिखता है अमेजन अपनी 20th एनिवर्सरी बना रहा है और इस लिंक पे जाएं और वहां से आपको गिफ्ट मिलेंगे फ्री। मेरे ख्याल से कोई भी अछूता नहीं होगा जिसके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उसके पास ये मैसेज नहीं आया होगा। और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा। ट्राई करने के बाद उनकी वेबसाइट अलग जगह खुलती है, कुछ अलग अलग तरीके की चीजें आपके मोबाइल फोन में होने लगती है और यहीं से वो क्या करते हैं, आपकी निजी जानकारियां चुराते हैं। नेक्स्ट, तो अगर हम सबसे पहले बात करें साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम है क्या, पहले इसको जानकारी करें। जब सबसे पहले वर्ड साइबर आया तो साइबर वर्ड कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड एक ऐसी सत्ता का जिक्र उन्होंने किया था जो ह्यूमंस पे कंट्रोल करती है। लेकिन जैसे ही हम बात की है साइबर क्राइम्स की, तो हमने डिफाइन किया उसको, ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ क्रिमिनल मोटिव टू इंटेंशनली हार्म द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म
to the victim directly or indirectly using modern telecommunication networks such as internet, that is chat room, emails, notice boards and groups, and mobile phones. So कहीं पे भी जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं वो सब इस श्रेणी में आती हैं जिसके के थ्रू आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। हम एसएमएस भेजते हैं, हम एमएमएस भेजते हैं, इवन चैट रूम्स में जाते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, नोटिस बोर्ड्स पे जाते हैं और तमाम सारे ग्रुप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम क्या हैं, वल्नरेबल हैं, उस पर्टिकुलर अपराध हमारे साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें साइबर क्राइम की तो डेटा के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है। अगर हम बात करें, हम सब लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो एक नए तरीके की धोखाधड़ी है जिसमें हमने कई बार क्या होता है, आपको कहीं से एक पोएम मिली और आपने क्या किया, उस पोएम को कॉपी किया और नीचे अपना नाम डाल करके दूसरी जगह पोस्ट कर दी। तो आप क्या कर रहे हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। इंफ्रिंजमेंट ऑफ कंटेंट एंड कॉपीराइट, फ्रॉड, अनऑथराइज्ड एक्सेस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड साइबर स्टैकिंग, ये सारी चीज कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के अंदर आती है। तो कंप्यूटर रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनके अंदर फ्रॉड, फोर्जरी, जो पुराने ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं उनके काम करने के नए तरीके हैं। नेक्स्ट, बहुत तरीके की कैटेगरीज होती हैं साइबर क्राइम्स की। तो देयर आर टू मेन कैटेगरीज दैट डिफाइन मेकअप ऑफ द साइबर क्राइम। पहली, जिसके के थ्रू टारगेट हो रहा हो या जो विक्टिम, टारगेट का मतलब मैंने अपना एक नेटवर्क बनाया, उसके अंदर आपको शामिल किया और मैं आपके मोबाइल फोन या आपके लैपटॉप का कंट्रोल चाहता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपके ऊपर क्राइम करना चाहता हूं। तो आप क्या हुए, विक्टिम हुए, और मैं क्या हुआ, साइबर क्रिमिनल हुआ। सो देयर आर टू फेजेस। और दूसरे तरीके के क्राइम्स क्या है, जिसमें आप कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइसेस से चीजें निकालते हैं, जैसे साइबर स्टैकिंग है, फ्रॉड है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। आइडेंटिटी थेफ्ट आजकल कॉमन है, अक्सर लोग करते हैं, लेकिन आसानी से वो पकड़े भी जाते हैं। एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपको नहीं मालूम आपका फेसबुक पे अकाउंट है और आपने कभी क्रिएट भी नहीं किया, अचानक वन फाइन डे आपकी एक फोटो लग करके अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उस पर कोई एब्सर्ट रिमार्क करता है। दिस कम्स इनटू दिस सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, जिसमें आपकी आइडेंटिटी को थीफ किया और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन मिस यूज किया आपके अगेंस्ट। नेक्स्ट, अब यहां पे कुछ नॉलेज चेक के क्वेश्चंस हैं मेरे पास। एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूं, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है लेकिन मैं कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं कभी भी साइबर क्राइम का विक्टिम नहीं हो सकता। फॉल्स। गुड। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, identity theft is a type of crime in which personal information is stolen to carry out criminal activities. Is that statement is true or false? Next, true. Cyber crime is a type of crime carried out by criminals using computers or similar device with a connection to the internet. Next, true. The internet is so big that things like fraud or identity theft shouldn't really concern you. The probability you will target it is very small unless you use the internet a lot. False. Next. So, you know well about cyber crimes already. मैं आपको अब दूसरा एस्पेक्ट ले आता हूं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद तमाम तरीके के डिजिटल पेमेंट्स मेथड्स आए, जिनमें बैंकिंग कार्ड जो हम कॉमनली यूज करते हैं, यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, बैंक प्रीपेड कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और माइक्रो एटीएम। तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है इन सब जगह क्रिमिनल एक्टिविटीज परफॉर्म होने की। अब यूएसएसडी एक इंटरफेस बनाया गया जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसमें क्या करते हैं, बेसिक फोन जो होते हैं, नॉर्मल फोन जिनमें आपके पास फैसिलिटी नहीं होती इंटरनेट की और खाली सिम के थ्रू मैसेजेस जा सकते हैं, उनमें जब आप सर्विसेज यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए *99#, ठीक है, *99# डायल करेंगे तो आपको ये सर्विस मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब ये सर्विस मिलेगी। इसी तरीके से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और एटीएम्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, उनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट, लेकिन इन सब से रिलेटेड बहुत तरीके के फ्रॉड्स भी आए। अब मैं एक एक करके इन फ्रॉड्स के बारे में जानकारी दूंगा। इन फ्रॉड्स में बताऊंगा